तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जैसे कह रहा है कि अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है, 2 कैसे आना है अभी मैं ट्रिक से बताऊंगा, अभी परेशान नहीं होना, बस ऐसे समझो 2 होता है। अब कह रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हमें जो ऑर्बिटल चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो चाहिए वो 2 चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन कौन सा, तो हमें पता है कि भाई s ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो हमें p में भी देखेंगे तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल होता है, कौन सा, px py एंड pz होता है, पता है इसमें। तो कह रहा है कि अगर हमें sp यानी स्टेरिक नंबर अगर किसी का 2 आएगा तो अब देखना है कि हमें पहले तो s लेना ही पड़ेगा, s लेंगे और 1 p ऑर्बिटल लेंगे, तो इसमें p ऑर्बिटल कौन सा आता है, px, तो इसी को बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या हो गया भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, या हम समझेंगे कि स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो उसका बॉन्ड जो हो, उसका कह सकते हैं बॉन्ड एंगल कितना होगा, वो कह सकते हैं 180 डिग्री होगा, और ज्योमेट्री जो आएगी वह लीनियर होगी, कैसे होगी, लीनियर होगी, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है कि अगर बाय द वे स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है तब, तो कह रहा है हमको 3 ऑर्बिटल लेना है, तो कौन कौन सा, तो पहला तो 1s लेना पड़ेगा और 2p, तो 3 ऑर्बिटल हो गया कि नहीं हो गया, 1s ले लिए और 2p ले लिए, तो px एंड py, ठीक है, कोई भी ले सकते हो इसमें। तो कह रहा है s एंड 2p, तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और इसका जो कह सकते हैं शेप ज्योमेट्री आएगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा ऐसा, यानी बॉन्ड एंगल जो है वह 120 डिग्री आता है, कितना आता है भाई, 120 डिग्री आता है, ठीक। अगर कह रहा है कि स्टेरिक नंबर अगर आपका 4 आ गया तो हमें 4 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है, कह रहा है कौन कौन सा, तो कह रहा है 1s और 3p, तो 3p और ये 1 हो गया, तो क्या हो गया, 4 ऑर्बिटल हो गया। अब ये भी पूछ सकता है p कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, तो भाई px py pz तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, और बॉन्ड एंगल कितना होगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर देखें तो अगर कह रहा है कि स्टेरिक नंबर आपका 5 आ जा रहा है, स्टेरिक नंबर क्या आ रहा है भाई, अगर 5 आ रहा है तो कौन कौन से ऑर्बिटल चाहिए, तो हमको चाहिए 5 ऑर्बिटल, कौन कौन से लगते हैं, तो यहाँ पर s लगता है 1, ठीक है, तो 1s ले लिए, और p3 थे, कौन कौन से, px py pz, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हुए थे, 4, एक और चाहिए, तो अब d वाला आएगा, कौन सा आएगा भाई, d वाला ऑर्बिटल आएगा। अब d में कौन सा हो जाएगा, तो d में कह रहा है कि dz स्क्वायर हो जाएगा, ये जरूर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d आता है तो उसमें dz स्क्वायर जो है ऑर्बिटल बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आता है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, बात है इसमें, ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो सकता है, तो भाई देखो ये जो है ये 90 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा, और अगर देखें तो 180 डिग्री का भी होगा, कितने का, 180 डिग्री का होगा, यानी ये 3 टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं इसमें, अभी जब स्ट्रक्चर आएगा तो हमें समझ में आएगा, ठीक। अगर कह रहा है कि अगर मान लीजिए हाइब्रिड यानी स्टेरिक नंबर आपका 6 आएगा तो sp3d2 कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो कहेगा एक 1s का, 3p का, तो 4 हो गया, और d का 2 ऑर्बिटल, तो sp3d2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, और इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसका बॉन्ड एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री होता है भाई, 180 डिग्री होता है, ठीक। अच्छा, अगर कह रहा है लास्ट में हम देखेंगे आपका, अगर हाँ ये ध्यान में रखेंगे भाई, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d d2 आ रहा है तो इसमें कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो भाई dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, या स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल बोल सकते हो। अगर कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया भाई, sp3d3 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d3 आ गया, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ठीक है, ठीक है, सॉरी ट्राइगोनल जो है ये तो गड़बड़ हो गया, पेंटागोनल होगा, इसको सही से लिख लेंगे, ये होगा आपका पेंटागोनल। देखिए यहाँ पे 5 देखो एंगल है ना, कितना है, 5 एंगल बन रहा है, तो पेंटागोनल, गोनल मीन्स होता है एंगल, तो पेंटागोनल
बाई पिरामिडल होगा, बाई पिरामिडल होगा, बाई पिरामिडल। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने देख लिया। हाँ, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ना है। कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें केमिस्ट्री है पूछ रहा है 11th 12th है, तो 11th 12th का अगर केमिस्ट्री पूछ रहा है तो भाई हाइब्रिडाइजेशन बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन जरूर उठाते हैं और ये जरूर आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल अगर देखेंगे तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपका 72 डिग्री का होता है, और ये जो ऊपर वाला ये है, ठीक है, ऐसे ऊपर होगा और एक इधर, तो इसमें कितने एंगल का बनता है 90 डिग्री। तो ये वाला जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, और एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये 180 होता है। तो इसमें 3 टाइप के बॉन्ड एंगल मिलते हैं, यानी हम कह सकते हैं 72, 90 एंड 180। ठीक है, चलिए अब कहानी चालू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहानी चालू करेंगे। ठीक, जैसे कह रहा है एग्जाम्पल ये है, मैंने बहुत से एग्जाम्पल को चूज किया है और आप आसानी से बता सकते हो बिना पेन उठाए। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कह रहा है कि अगर एग्जाम्पल में कह रहा है भाई BeH2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्या बताओ? हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और उसके बाद जो है इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा इसको बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और कॉलम बना रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, और शेप तो हम लोग बाद में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक, अच्छा, अब ये कह रहा है कि जैसे BeH2 है तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हमें याद रखना है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। क्या होगा? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा उसे हम कहेंगे 1 लोन पेयर। कितना कहेंगे? 1 लोन पेयर। बात आ रहा है इसमें? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो अनशेयर्ड होते हैं, यानी जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, बॉन्ड नहीं बनाया होगा, उसी को हम कहेंगे लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखना है, ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये भी नहीं समझ में आएगा कि भाई सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करें, तो वो भी छोड़ो, बस सिग्मा बॉन्ड ना जान करके बस याद रखो कि नंबर ऑफ एटम होगा, नंबर ऑफ एटम या सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम जो बाहर वाले एटम होंगे। ठीक है, चलो अब कुछ क्लियर हो रहा होगा, बस हमको एक फार्मूला याद रखो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, स्टेरिक नंबर आ जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल में कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है? BeH2। क्या है भाई? BeH2 है। ठीक है, BeH2 है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेरिक नंबर निकाल लो। अच्छा, स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे? तो कह रहा है बेरिलियम। ठीक है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो लिथियम बेरिलियम, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 हो गया। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? 2 होते हैं, होता है। अच्छा, अब 2 इलेक्ट्रॉन था और 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या बताया गया? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड कैसे पता चलेगा कितना? ये देखो, बेरिलियम को हम क्या बोलेंगे? ये है सेंट्रल एटम, बीच वाला सेंटर में है, और जो H2 है वो सराउंडिंग एटम होगा। तो ये जो H है वो कितना है? कह रहे हो 2, तो 2 बॉन्ड तो कम से कम सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड पेयर के जगह पर क्या लिखोगे? 2। बात क्लियर हुआ? तो यहां पर हो गया 2। अच्छा, अब यहाँ पर बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 2। तो 2 तो बॉन्ड बना ही लिया ना, कुछ बचा नहीं। 2 किसके साथ बॉन्ड बनाया होगा? तो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होगा, तो हम कहेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 तो बॉन्ड में चला गया, खत्म। तो लोन पेयर बचा कुछ इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि स्टेरिक नंबर भाई साहब 2 आ गया, और अगर इस पे स्टेरिक नंबर 2 आ गया तो हमको 2 ऑर्बिटल चाहिए। तो कौन कौन से ऑर्बिटल? एक S और एक P हो जाएगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया? तो स्टेरिक नंबर 2 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? तो कहोगे कि हाइब्रिडाइजेशन तो सर sp हो गया। कैसा हो गया? sp हो गया। अच्छा, अब स्ट्रक्चर बताओ कैसा होगा, है ना? अब कहेगा कि भाई स्ट्रक्चर बताओ कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर देखिए, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा? कह रहा है हमारे पास कितने? तो कह रहा है हमारे पास तो 2 ही ऑर्बिटल चाहिए, तो एक बेरिलियम बीच में आ जाएगा सेंट्रल एटम, और हाइड्रोजन एक इधर एक इधर, यही ना आएंगे। तो 2 ऑर्बिटल है, तो मिनिमम रिपल्सन के लिए
180 पर, यानी सबसे दूर होंगे 180 आ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और स्ट्रक्चर कैसा हो गया, यानी शेप कैसा हो गया, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री एंड शेप जो कह सकते हैं, एंड शेप, ये दोनों कैसा हो जाएगा, तो कहेंगे कि भैया लीनियर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, सीधा रहेगा। बात है इसमें, ब्रिजेश वेरी गुड, sp2 होगा, ठीक है। तो ये sp2 हो गया, सॉरी sp हो गया, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड ऐसे निकल जाएगा, सेम टू सेम। BH2 बोरान है ना, तो ये कैसे निकलेगा, देखो। अब मान लीजिए BH2 प्लस का हमको निकालना है कि भैया हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो सिंपल सा भैया स्टेरिक नंबर ले लो और यहाँ पर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर फार्मूला लगा लो, ठीक है। अच्छा, अब लोन पेयर जो है, पहले क्या निकालो, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड मतलब बंध कितने बनेंगे, कितने बॉन्ड बनेंगे। तो कह रहा है भैया 2 हाइड्रोजन है तो 2 बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, चलो ठीक है, लिख लिया। अच्छा, अब बोरान है ना, तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना कहोगे, 5, 2 and 3। आउटर मोस्ट सेल में है ना, बाहर जो सेल होगा, बाहरी सेल होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 3। अच्छा, अब एक काम और कर दिया, इस पे प्लस लगा दिया। क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो प्लस को हटाने के लिए, यानी प्लस कब आया होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो इसमें से ऑलरेडी 1 माइनस कर दो। प्लस कब आया होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन पहले माइनस कर लेंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2, ठीक है। अच्छा, अब 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास था, बोरान के पास। तो 2 तो बॉन्ड बना लिया, तो बचा कितना कहोगे सर, 0। तो यहाँ 0, तो यानी लोन पेयर क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं कि स्टेरिक नंबर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 2। अब हमको 2 ही ना ऑर्बिटल चाहिए, तो 2 ऑर्बिटल में कौन कौन सा आएगा, 1s आएगा, 1p आएगा, sp हो गया। और sp जैसे आएगा सीधे लगा दोगे 2 ऑर्बिटल। भैया ऐसा करते हैं, बोरान यहाँ रखते हैं और इधर H रखते हैं, इधर H रखते हैं और इस पर प्लस लगा दे, काम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा, सीधे वाला। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे अब कहोगे कि सर जो है NO2 प्लस वाला कैसे आएगा, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। तो देखो इसके लिए एक ट्रिक है, NO2 प्लस। अब जैसे ही ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल देखोगे तो भैया चले जाएंगे कोमा में। कोमा में ये हो गया कि भैया नाइट्रोजन खाली बचेगा, सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन को भूल ही जाओ, कुछ होता है, ऑक्सीजन को भूल जाओ, एकदम ट्रिक याद है, याद हो जाएगा, ठीक। क्या करोगे, ऑक्सीजन वाला मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड आ जाए, उसका कैसे निकलेगा, एकदम फटाक से, एकदम तुरंत निकलेगा। कैसे, कह रहा है NO2 प्लस है, चलो ठीक है। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन तो भूल गए, तो अच्छा ठीक, तो क्या बचा, नाइट्रोजन। और इस पर जो प्लस चार्ज होगा उसको लिख लोगे, यही बचा। अच्छा, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो 2 and 5 हुआ। अब कह रहा है इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कहोगे कि सर 5 है। कितने हैं, 5। लेकिन एक प्लस आ गया, तब कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना बचा, 4। अच्छा, अब स्टेरिक नंबर निकालोगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम निकाल किसका रहे हैं, खाली नाइट्रोजन का। तो बॉन्ड कोई है नहीं, ऑक्सीजन को तो हम भूल ही गए हैं, उसको भी छोड़ दो, जाने दो। तो हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन खाली है तो बॉन्ड किसी से बनाएगा नहीं। तो बॉन्ड पेयर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे 0 होता है, मतलब होता नहीं एक्चुअल में, लेकिन निकालना है तो ट्रिक है कि हमको 0 मान लेना है भाई, क्योंकि हम ऑक्सीजन छोड़ दिए हैं। अब नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4। अब 4 का जोड़ा बनाओगे, यानी लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2। यानी 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही ना पेयर बनेंगे, तो लोन पेयर हो जाएगा 2। तो यानी टोटल कितना आ गया, 2। तो स्टेरिक नंबर आ गया अगर 2, तो स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, sp हो जाएगा, 1s and 1p हो जाएगा। sp हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब जैसे ही sp आएगा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। बात है इसमें। अच्छा, ये यहाँ पे बात क्लियर हुई। अच्छा, चलो इसको भी छोड़ो, अगला देखते हैं। कहोगे सर CO वाला बताइए। देखो CO में मैंने क्या कहा, जैसे ऑक्सीजन देखेंगे भैया कोमा, जाने दो, C बचा। अच्छा, C के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4।
बाहरी अरे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4। अब स्टेरिक नंबर निकाल लो, लोन पेयर प्लस क्या करोगे, बॉन्ड पेयर लगाओ। ठीक, अब लोन पेयर कितना, मैंने कहा ऑक्सीजन भाई साहब नहीं है तो कौन बचा, कार्बन। तो कार्बन अकेला है ना, बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो बॉन्ड पेयर क्या कर दो 0। लोन पेयर कितना बचेगा, 4 है, 4 का जोड़ा बनाओ तो कितना आएगा 2, तो लोन पेयर हो गया 2। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया 2। अब 2 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, तो कहोगे कि सर 2 ही ऑर्बिटल तो चाहिए, तो 2 ऑर्बिटल चाहिए तो कौन कौन सा, तो कहोगे एक 1s तो होता ही है और 1p ले लेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। तो ये हमने देख लिया कि इतने जो मॉलिक्यूल्स हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है। ठीक है, और बॉन्ड एंगल सबका कितना होगा 180, कितना होगा 180। बात क्लियर हुआ, आया बस में, बोलो। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, इसका काम हो गया खत्म, इसकी बात करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि अगर स्टेरिक नंबर हमारे पास जो है वो, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, कह रहा है BCl3 है। हमारे पास एग्जांपल आ गया कि भैया BCl3 है, इसका तो हाइब्रिडाइजेशन बता दो। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बता दो। देखो सबका सीधे होगा एक तरीके का। अब कह रहा है मान लो BCl3 है, ठीक है। अब BCl3 है तो इसका कैसे हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा, तो देखो मैंने क्या कहा, स्टेरिक नंबर निकाल लो, क्या होगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ओ बहुत बढ़िया सर। कह रहा बॉन्ड कितना बनेगा, तो कह रहा क्लोरीन कितना है, ये तो बोरान हो गया सेंटर आइटम और Cl हो गया सराउंडिंग वाला। तो Cl वाला अगर देखेंगे, हाँ ठीक है वेरी गुड, sp2 होगा, हाँ ठीक है वेरी गुड। अब यहाँ पे जो Cl है वो कितना है 3, तो बॉन्ड कितना बनेगा भैया 3, तो बॉन्ड पेयर हो गया 3। ठीक, जितने एटम उतने बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर कैसे समझोगे, तो बोरान है तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना 5, तो 2 और 3। कह रहा बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कह रहा भैया 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना लिया, काम खत्म, बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसमें हो गया 0। तो यहाँ पे हो गया 0, तो इसका मतलब टोटल ऑर्बिटल, टोटल स्टेरिक नंबर कितना आ गया 3। तो हमको चाहिए 3 ना ऑर्बिटल, तो 1s चाहिए और 2p चाहिए, तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, तो कहोगे कि सर sp2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब कह रहा हूं कि सर स्ट्रक्चर बताइए, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो देखो बोरान बीच में और ऐसे Cl होगा। ठीक है, कितने Cl हैं 3 हैं, तो इधर Cl लगाओ, इधर Cl लगाओ, इधर Cl लगाओ, हो गया। बात है इसमें। अब इसमें देखोगे तो ये क्या है आपका ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल क्या आएगा प्लेनर आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल देखोगे तो भैया 120 का होगा, क्यों, क्योंकि टोटल तो 360 है, 3 पार्ट में डिवाइड करोगे 120 आ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कह सकते हैं 120 डिग्री। यानी इसमें जो मैंने लिखा हुआ किसी का भी अगर आप निकालोगे तो इसका स्टेरिक नंबर 3 आएगा और हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, और स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल क्या होगा प्लेनर होगा। ठीक है, ट्राइगोनल क्या होगा प्लेनर होगा। ठीक है, अब एल्युमिनियम बोरान ये तो सब हो जाएगा। अब मान लो CH3 प्लस का निकालना है, किसका निकालना भाई CH3 प्लस का निकालना है। चलो उसको भी देख लेते हैं CH3 प्लस का। जाना था तो तुम क्यों गए, ये भाई तुम क्यों चले जा रहे, तुम यहीं रहो। ठीक है, ये भी चला जा रहा, चलो जाने दो, हाथ मिटाने। और पढ़ाई चल रही है बढ़िया, तैयारी CVT का। चलिए
अब यहाँ पे कह रहा है चलो ठीक है, हम CH3 प्लस का निकाल के देखते हैं एक बार, ठीक है। तो CH3 प्लस का निकाल के देखो, तो कह रहा है हमारे पास CH3 क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर निकालोगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होगा। लोन पेयर कितना था, तो कह रहा है लोन पेयर पहले नहीं, पहले सर हम बॉन्ड पेयर निकालेंगे, सही है। आइटम कितना है, तो कहोगे 3 है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया। लोन पेयर कितना है, तो कहोगे कि सर ये तो लोन पेयर जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, वही देखना पड़ेगा। तो पर कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 6, तो 2 एंड क्या हो जाएगा 4। अब 4 में देखो भाई कार्बन पे प्लस भी डाल दिया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाएगा 4 में से, तो कितना बचा 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन था उसके पास आउटर मोस्ट शेल में। अब जब आउटर मोस्ट शेल में जब 3 इलेक्ट्रॉन था तो 3 तो बॉन्ड बना लिया, बचा क्या, कुछ नहीं। तो इसका मतलब लोन पेयर हो गया 0। तो स्टेरिक नंबर जो है वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब स्टेरिक नंबर 3 आ गया, तो भैया स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो कहोगे 3 ऑर्बिटल चाहिए, तो 1s 1p 1s हो जाएगा, और 2p 3 नहीं हो गया, 2 इसका और 1 s का, sp3 तो ये sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, तो आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, कार्बन है ऐसे बना लोगे, और एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, इधर प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा चलो ये भी आ गया। अब कहोगे कि सर ऐसा करते हैं, ये तो हमने ये भी देख लिया, दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि चलो ठीक है सर, कार्बोनेट आयन का बता देते तो बहुत मजा आ जाता, क्योंकि कार्बोनेट आयन को थोड़ा देखने में अजीब लगता है। तो मैंने क्या कहा, भैया ये तो बहुत ही ईजी है। क्या बताया गया, कार्बन वाले को भैया ऑक्सीजन को भूल जाओ कि है नहीं है, कोमा में चला गया ऑक्सीजन, छोड़ दो, बचा क्या कार्बन। लेकिन चार्ज आपको जरूर लिख लेना, चार्ज कितना है इस पर, 2 माइनस है, तो यहाँ 2 माइनस हो गया। अच्छा अब अगर कार्बन का आप बनाते तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 and 4 आता 6 का, लेकिन अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया होगा, तो 4 और 2 और ऐड कर दोगे तो 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसका स्टेरिक नंबर भाई साहब निकाल लो। स्टेरिक नंबर निकाले तो कह रहा है लोन पेयर और प्लस क्या है, बॉन्ड पेयर है। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बॉन्ड, तो अब कार्बन ही बचा, ऑक्सीजन तो हमने छोड़ दिया था, इसकी जरूरत नहीं था। तो अब देखेंगे कि भाई कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, तो कह रहा है कार्बन जो एक ही है तो कहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो 0, तो बॉन्ड पेयर 0। अच्छा लोन पेयर कितना होगा, तो कह रहा है आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है 6, और 6 का पेयर बनाओ तो 3 ही ना होगा, जोड़ा बनाओगे तो 3 होगा, तो 3 आ गया। तो टोटल क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन, करोगे 3, सॉरी स्टेरिक नंबर कितना आ गया, करोगे 3। अच्छा स्टेरिक नंबर जब 3 आया तो आपके दिमाग में अच्छा हाइब्रिडाइजेशन जब क्या हो जाएगा, तो कह रहे हो 3 ऑर्बिटल चाहिए, तो 3 ऑर्बिटल हमको चाहिए, तो 1s हो जाएगा और 2p हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर, ठीक है, वेरी गुड, sp2 होगा, ठीक। अच्छा अब कह रहा है कि चलो ठीक है सर, ये भी निकाल दिए, ये भी एक और निकाल देते हैं NO3 माइनस वाला, तो मजा आ जाता। हाँ जी अनमोल निषाद, गुड इवनिंग, क्या हाल है, बढ़िया। चलिए अब कह रहा कि NO3 का हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो NO3 का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे आएगा, कह रहा रुको, NO3 माइनस, तो मैंने क्या कहा, जैसे ऑक्सीजन आएगा ऑक्सीजन को भेज दो कोमा में, तो कोमा में चला गया, बचा का नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जब बचा तो इस पर कितना माइनस है, 1 माइनस है। अब 1 माइनस है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो स्टेरिक नंबर निकालो। स्टेरिक नंबर जब निकालोगे तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर की देखो, अब यहाँ देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो नाइट्रोजन का जानते हो एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2 एंड कितना होगा 6, 2 and 5 होगा, ठीक है। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 5 का क्या हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है। अच्छा अब इस केस में अगर देखें तो बॉन्ड तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम n माइनस का निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर क्या करोगे, बॉन्ड कुछ बनाया नहीं तो 0 हो गया।
अब लोन पेयर है, मतलब जोड़ा बनाना है किसका, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो 6 का जोड़ा बनाओगे तो 3 आएगा, तो 3 हो गया लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर हो गया 3। तो जब 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो कहोगे 1 S और 2 P, यही ना ऑर्बिटल आएंगे, sp2 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो कहोगे सर ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, तो हम ऐसा करेंगे, नाइट्रोजन लगाएंगे और इधर ऐसे बना लेंगे, इधर हम ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, अब ऐसे ऑक्सीजन। यानी जब हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तो सेंटर में नाइट्रोजन लिखोगे, ठीक है, नाइट्रोजन लिखोगे और 3 अब जब हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तब वहां से वो कोमा से वापस आएगा कौन, ऑक्सीजन, कहेगा हम स्ट्रक्चर में तो है भैया, देख लो एक बार, तो देख लो ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO3 माइनस है, तो इस पर एक बार माइनस कर दोगे, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा, तो सॉरी ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसका निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुआ, यानी ट्राइगोनल प्लेनर इसका भी आ गया, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हमने देख लिया, अब कह रहा है अगला बताओ सर, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका देखते हैं। अब यहां देखो NO2 माइनस का कैसे निकालोगे, तो NO2 माइनस जो होगा उसमें क्या बताओगे, सेम टू सेम है ना, देखो NO3 माइनस का निकाले अभी, तो वही ना है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सेम टू सेम ही तो है कि भैया नाइट्रोजन है माइनस होगा, इसमें 2 और 6 आएगा, जो स्टेरिक नंबर निकालोगे तो लोन पेयर प्लस क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर कितना होगा, तो कह रहा है 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 का पेयर बना दोगे तो 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, तो कहोगे N माइनस जब हम लिए हैं, ऑक्सीजन को छोड़ ही दिए तो कहाँ ऑक्सीजन बचा, तो बॉन्ड पेयर हो गया 0। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर 3 हो गया, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, तो कहोगे कि सर sp2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। बात है इसमें, अच्छा अब sp2 तो हो गया, क्या हो गया, sp2 तो हो गया, यानी NO3 माइनस का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, NO2 माइनस का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही था, दोनों का सेम ही है, लेकिन शेप अलग होगा, क्या होगा, शेप भाई साहब अलग हो जाएगा, कैसे। अब कह रहा है कि नाइट्रोजन ले लो और 3 बॉन्ड बनाओ, तो चलो ठीक है ऐसे बनाओगे ना, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन कितना है, कह रहा है 2, तो एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, हो गया। अब हो गया, अब यहां पर कितना पेयर था, 6 इलेक्ट्रॉन था टोटल, सुनो जरा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे 3 बनाओ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा अब ऑक्सीजन को याद आया कि भैया हम वापस आए कोमा से, अब ऑक्सीजन हमको जोड़ो, तो ऑक्सीजन कहाँ जोड़ोगे, है ना, तो एक जगह जोड़े एक ऑक्सीजन को, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया, देखो, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो एक माइनस दिया है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड एक ब्रेक रहा होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें लेविस स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, ऐसे ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ये N2 हो गया। अच्छा ये हो गया ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया। अब लोन पेयर हमें हटाना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, लोन पेयर अब हटाना पड़ेगा, क्योंकि लोन पेयर ये जो है इलेक्ट्रॉन अपना स्ट्रक्चर तो शो नहीं करेगा, तो लोन पेयर हमें हटाना है, तो बचा क्या, N डबल बॉन्ड O माइनस हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका मतलब है कि ये कोणीय हो गया, यानी एंगुलर हो गया, कैसा हो गया, एंगुलर, यानी इसका जो शेप होता है वो कैसा होगा, एंगुलर बोलो, या ऐसे देखो ऐसे सेल्फी वाला B है, यानी या तो एंगुलर बोलो या तो इसी को हम B शेप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, B शेप, यानी स्ट्रक्चर इसका यानी शेप क्या है इसका, B शेप आएगा, क्या आएगा, B शेप आएगा, ये ध्यान में रखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है
स्टेरिक नंबर कितना आया, तो स्टेरिक नंबर आया 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2 आया। लेकिन शेप जो होगा वो हो जाएगा आपका कैसा, बी शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बी शेप हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आया, कैसा हो गया, बी शेप हो गया। अच्छा, अब कहोगे कि सर ऐसा करते हैं, एक और निकालते हैं, ठीक है, तो मजा आ जाए। चलो एक और निकाल लेते हैं। कह रहा है मान लो हमारे पास SO2 है, यहाँ पे जो मैंने बात किया ये वाले का SO2 है, ठीक है। SO2 आ गया तो मैंने क्या कहा कि भाई सल्फर छोड़ो, तो ऑक्सीजन छोड़ो, क्या बचा, सल्फर। अब इस पर कोई प्लस माइनस तो है नहीं, तो एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 2, 8 एंड 6 लोगे। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। अच्छा, अब लोन पेयर क्या है, अब देखो ऑक्सीजन जब छोड़ दिए बचा क्या, सल्फर। तो सल्फर बचा, तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड तो 0 हो गया, यानी सल्फर अकेला है तो कोई बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो हम कहेंगे, सपोज कर लेंगे भाई 0 है। लोन पेयर कितना है, तो लोन पेयर कहोगे कि सर 6 इलेक्ट्रॉन थे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर 3 बन जाएगा, तो 3 हो गया। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगर स्टेरिक नंबर 3 आ गया तो भैया मुन्ना हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो कहोगे कि सर sp2 आ गया। क्या आ गया, 3 ऑर्बिटल चाहिए था और आ गया sp2। क्या आ गया, sp2 आ गया। तो कहोगे बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, अगर sp2 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, sp2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब sp2 आ गया तो भैया ज्योमेट्री क्या होगी, तो ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाएगा तो हमारे पास सल्फर है, कितने बॉन्ड हैं, तो 3। देखो स्टेरिक नंबर कितना आया, 3, तो 3 बॉन्ड ऐसे बना लोगे। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने थे, तो कहोगे कि सर 3 पेयर था ना, लोन पेयर, तो 3 पेयर मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन था, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिखोगे। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर देखोगे तो ऐसे डबल बॉन्ड बनाओ, ये ऑक्सीजन लगाओ, डबल बॉन्ड बनाओ, ऑक्सीजन हो गया कि नहीं हो गया, दोनों ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा ये। अब इसमें क्या करना है, तो हो गया ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। अब इसका लोन पेयर हटा दो तो कैसा हो गया, ऐसा हो गया कि नहीं हुआ, बी शेप हुआ कि नहीं हुआ। तो जब बी शेप हो गया, कैसा हो गया, ये बी शेप हो गया। अब बी शेप हो जाएगा, यानी हाइब्रिडेशन sp3 है, sp2 है, लेकिन शेप कैसा हो गया, तो हम कहेंगे बी शेप हो गया। क्या हो गया, बी शेप हो गया। बात क्लियर हुई, चलिए ये हमने देख लिया। अब अगला हम बात करते हैं। अब कह रहा है कि मान लो हमारे पास यहां पर एक एग्जांपल आ गया कि हमारे पास BH4 है और माइनस, BH4 माइनस है, तो यहाँ पे ब्रिजेश कह रहे हैं sp3 होगा, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि हमारे पास BH4 क्या है, माइनस। अब इसका हमें हाइब्रिडेशन बताना है, शेप बताना है, तो करोगे क्या, कहीं कहोगे कि सर जो है स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। तो स्टेरिक नंबर में क्या है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब कहोगे कि सर हाइड्रोजन तो 4 है, तो अगर हाइड्रोजन 4 है तो बॉन्ड तो 4 ही बनेंगे, तो यहां पर आप बॉन्ड पेयर कितना लिख लोगे, 4। अच्छा, अब बोरान पे अगर देखोगे तो बोरान पर माइनस है, तो बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। अब 5 को अगर लिखोगे तो 2 and 3, लेकिन एक माइनस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, तो 3 का क्या हो जाएगा, 4। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2, 4 लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर बॉन्ड पेयर कितना हो गया, लोन पेयर कितना आ गया, 4, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4। अब 4 का जोड़ा बनाओ, पेयर बनाओ, तो कितना आ गया, 2। तो यहां पर आ जाएगा 2, बस में है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 4 का बॉन्ड बनाओ, कितना, 4 आइटम है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड पेयर 4 हो गया। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 2 and 3 होगा, लेकिन माइनस आ गया तो 4 हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में कितने है, 4 है। अब 4 का अगर पेयर बनाओगे तो 2 ना आएगा, तो लोन पेयर हो गया 2,
ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जो आया वो कितना आ गया कि 4 इसका और 2 इसका, 4 2 6 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपका 1 मिनट गड़बड़ होगा, तो अब ये रुक जाओ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड कितना था 4 था, तो ये 4 हो गया, हो गया। अच्छा, अब 4 बॉन्ड था तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, वो ध्यान दिया 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लिए। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन था वो तो चारों हाइड्रोजन के साथ चले गए बॉन्ड बनाने, बचा कितना 0। तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना हो गया 0। तो स्टेरिक नंबर अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ गया। कितना आ गया 4। और जैसे ही स्टेरिक नंबर आपका 4 आया तो आपको पता चला कि सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा PsP। अब कह रहा कि हमको 4 चाहिए, तो 1s का और 3p है, कौन से Px Py Pz। ठीक है, कौन से Px Py Pz। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, तो 1s का ले लिए, फिर उसके बाद Px लिए, Py एंड Pz। तो हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 आ गया तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा। तो ज्योमेट्री जो होगा आपका वो क्या होगा, तो ज्योमेट्री अगर बनाओगे तो यहाँ पे बोरान है तो कहोगे 4 ऑर्बिटल हमको चाहिए, ऐसे बन गया। हाइड्रोजन लगा लो तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पर H, ऐसे बना लिए। और प्लस लगाना है तो इधर लगा दो, बात है इसमें। अब बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, तो कहोगे 109 डिग्री 28, यानी परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, यानी क्या है टेट्राहेड्रल। तो इसका शेप ज्योमेट्री क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल है, क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो स्टेरिक नंबर आ गया इसका 2, और जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, और इसका जो ज्योमेट्री एंड शेप जो है वो क्या हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो इसमें कोई भी आप मॉलिक्यूल लोगे वो सबका एक ही आएगा, है ना। स्टेरिक नंबर आपका स्टेरिक नंबर आपका कितना था 4 था, तो स्टेरिक नंबर सबका 4 आएगा, sp3 आएगा, और ज्योमेट्री या शेप दोनों जो होगा वो आपका परफेक्ट टेट्राहेड्रल आएगा। बात क्लियर हुआ। अब यहाँ तो कह रहा है ये हो गया। अगर मान लो हम यहाँ पर NH3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं NH3 ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो कह रहा है अगर हमारे पास NH3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, तो कहोगे कि भैया स्टेरिक नंबर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब हाइड्रोजन कितना है, तो कहोगे कि सर 3 है, तो बॉन्ड कितना हाइड्रोजन बनाएगा 3। ठीक है, तो 3 हमने बॉन्ड पेयर लिख लिया। अच्छा, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो 2 एंड कितना है 5। तो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 5 में से 3 तो बॉन्ड बना लिया, बचा कितना 2, और 2 का पेयर बना लो, जोड़ा बनाओ, तो 2 का 1 हो जाएगा, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 1। बात क्लियर हुआ। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 5 में से तो 3 बॉन्ड बना लिया, बचा कितना 2, और 2 का पेयर बनाओगे तो 2/2 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो लोन पेयर हो गया 1। तो 3 और +1 = 4। तो जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, स्टेरिक नंबर 4 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन तुरंत आपका 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो 4 आ गया, लेकिन अब कह रहा है इसका शेप बनाओ, तो देखो अमोनिया का कैसे बनेगा, ऐसे ना 4 ही ऑर्बिटल, हमको 4 ही ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट, स्टेरिक नंबर कितना है 4, तो 4 लाइन ऐसे ड्रा कर लोगे, यानी बॉन्ड बना लोगे। हमारे पास यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 3 बॉन्ड ही ने बनाएगा, तो एक इधर H, एक इधर H और एक इधर H हो गया। अच्छा, अब 1 लोन पेयर बचता था, तो देखो 3 बॉन्ड तो बना लिए हाइड्रोजन से, 1 लोन पेयर है, तो लोन पेयर को कैसे लिखोगे ऐसे। अब लोन पेयर को हटाओगे क्योंकि ये ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये बच गया ऐसा। बात है इसमें, तो ये ऐसे बन गया, कैसे बन गया ऐसे, तो ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो हम कहेंगे ये पिरामिडल है, क्या हो जाएगा पिरामिडल हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया पिरामिडल हो जाएगा। तो स्टेरिक नंबर तो 4 आया,
हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3 आया, लेकिन जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो कैसा आएगा, पिरामिडल आएगा। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया तो वो टेट्राहेड्रल ही होगा, वो कैसा हो सकता है, पिरामिडल हो सकता है, अगर उसके पास वन लोन पेयर प्रेजेंट। क्लियर हुआ? क्लियर? अब कहोगे सर ये तो 3 2 माइनस का बताइए, क्योंकि इजी वाला तो आप बता देते हो, टिपिकल वाला जो है वो हम लोगों को कहते हैं लिखने के लिए, है ना, सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है हमारे पास क्या है भैया, SO3 है और 2 माइनस है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा। तो इस केस में अगर देखोगे तो मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन को छोड़ दो। तो ऑक्सीजन को अगर आप छोड़ रहे हो तो बचा कौन, सल्फर। अब इस पे ध्यान में रखना, मैंने कहा जो चार्ज है उसको लिख लो। अब इसका एटॉमिक नंबर 16, तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 16, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 286 होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब 2 माइनस आए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो 16 के जगह पर इलेक्ट्रॉन 18 होगा। तो 18 जब हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे अब 8 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 8। अब स्टेरिक नंबर जब निकालोगे तो क्या आ गया, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर अगर देखो, बॉन्ड पेयर कितना है, तो बॉन्ड पेयर यानी अब यहाँ सल्फर केवल है ना, हम किसका निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ दिए, क्योंकि हमने कहा था कि कोई भी सल्फर यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो भैया ऑक्सीजन को छोड़ दो, जो बचेगा उसी का निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सल्फर ना बचा, तो सल्फर तो बॉन्ड बनाएगा नहीं अकेले, तो इसको 0 कर लो। इलेक्ट्रॉन कितना है, 8, तो 8 का पेयर बनाओ, तो 8 का पेयर बनाओगे तो कितना आएगा, 4। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4। और स्टेरिक नंबर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन का होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो आ गया sp3, 1s 3p, तो 3 1 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अच्छा ठीक है, sp3 आ गया तो शेप क्या होगा, तो कहोगे सर टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पर यस होगा, ऐसे टेट्राहेड्रल ऐसे ना बनाओगे, हो गया। अच्छा अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, तो कहोगे 3, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गए। या ऐसा भी कर सकते हो कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 4, यानी 4 पेयर था, टोटल 8 थे, तो 4 पेयर ऐसे ना आएगा, 1 2 3 4 ऐसे हो गया। अब ऑक्सीजन कितना रखने हैं, तो कहोगे कि ऑक्सीजन सर 3 थे, वही रखना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक यहाँ लगा दो, 1 हो गया, यहाँ लगाओगे 2 हो गया, यहाँ लगाओगे 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 माइनस था तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस लगा लो, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जानते हो कि यहाँ पे लोन पेयर हमको हटाना ही पड़ेगा, तो लोन पेयर हटा दो तो क्या बनेगा, तो हम कहेंगे यस बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा, तो ये भी तो पिरामिडल ही है, आया बस में। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर स्टेरिक नंबर 1 आ रहा है, ठीक है, स्टेरिक नंबर अगर 4 आ रहा है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसका क्या होगा, पिरामिडल। यहाँ देखिए टेट्राहेड्रल भी आ रहा था, तो ये ध्यान में रखना है कि आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक देखते हैं, एग्जाम्पल अलग है। कह रहा है अगर हमारे पास H2O आ गया, क्या हो गया, H2O आ गया। अच्छा अब H2O आ गया तो H2O का कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, तो सेंटर में अगर देखोगे तो अब देखो H2O है, तब इस ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम है, तो भैया एक ऑक्सीजन को तो रखना पड़ेगा, सेंट्रल एटम को तो रखना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा उसका। तो अब यहाँ पर स्टेरिक नंबर जो है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल एटम, तो हाइड्रोजन ही बॉन्ड बनाएगा, कितना, सराउंडिंग से 2, तो 2 बॉन्ड पेयर कर देंगे, तो बॉन्ड पेयर हो गया 2। अच्छा ऑक्सीजन के अगर देखेंगे एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और 6 होगा, 6 में से तो 2 बॉन्ड बना लिया, कितना बचा, 4 का पेयर बनाओ तो आ गया 2, हो गया नहीं, 4 का पेयर बनाओगे, जोड़ा बनाओगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, है कि नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, कहोगे sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन वो आ गया आपका sp3। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो कहूँगा कि ये ऑक्सीजन था,
4 ऑर्बिटल स्टेरिक नंबर जो है वो 4 बनाना है, 4 कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, 4 सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन लगा लो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 जगह होंगे। अब बचा क्या, तो कहोगे कि बॉन्ड तो हमने 2 शो कर दिया, लोन पेयर हमको 2 दिखाना है, तो लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये तो हो गया ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, तो शेप में ज्योमेट्री को वो लोन पेयर को हटा दोगे तो ऐसे ना, थोड़ा सा ऐसे कर लो, तो इसका मतलब बी शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बी शेप। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं इसमें चाहे जिसका लोगे वो सबका बी शेप आएगा। तो स्टेरिक नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इसका जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, बी शेप होगा। क्या होगा, बी शेप होगा। बात क्लियर हुआ नहीं हुआ, बात है इसमें। तो इसी तरीके से हमने sp3 तक देख लिया है। अब हमारे पास क्या बचा है, sp3d, sp3d2 और sp3d3। तो उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, मौज करिए।